नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब ईरान और यूएस के बीच में समझौता हो गया। 19 तारीख को होना था, एक दिन पहले हो गया। चलो, बढ़िया ही था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पे इसका असर कोई बहुत तगड़ा नहीं पड़ रहा था। अमेरिकन मार्केट्स तो गिरकर बंद हुए थे, एशिया बाजार से भी कोई बहुत मजबूती के संकेत नहीं थे। अब हमारे मार्केट चलने शुरू हो गए हैं और आज के सत्र में भी अच्छी चाल बन गई निफ्टी पे। अच्छा, पहले तो ये समझौते वाली बात, यूएस राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए डील पे, इलेक्ट्रॉनिकली करें। और सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही खरीदेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। अमेरिका प्रतिबंध और नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल होगी और 60 दिन तक कमर्शियल जहाजों पर कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा ईरान की ओर से। अंतिम परमाणु समझौते में 60 दिन अभी लग सकते हैं, लेकिन बाजार खुश था। अच्छा, 300 अरब यूएस डॉलर के पूर्ण निर्माण के ऊपर जो ईरान का खर्चा होगा उसको भी देने की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ यूएस नहीं देगा, इसमें भी कोई कंसोर्शियम होगा। मिडिल ईस्ट देश भी रहेंगे और यूएस भी रहेगा और ये एक फंड बनाया जाएगा जो ईरान को दिया जाएगा। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप इस पे क्या बोल देते हैं, लेकिन डील तो हो गई और ये अच्छी खबर थी। अक्सर ऐसा होता है, अच्छी खबर पे बाजार टूटता है। बस यही मन में था आज कि भैया अच्छी खबर आ गई है, कहीं हम मुनाफा वसूली ना शुरू हो जाए, लेकिन बाजार और दूर पकड़ गया। आज ओपन जो हुए वो 24,073 के लेवल पे ओपन हुए, 24,036 तक नीचे गए थे बस। उसके बाद फिर दोपहर की मार्केट देखो आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्केलेशन देखने को मिली। आज के दिन का हाई है 24,189, एक बार 24,200 के लेवल तक पहुंचने जा रहे थे, लेकिन फिर अभी लगातार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा थोड़ा दबाव जरूर दिखता है। क्लोजिंग जो आई है वो आई है 24,168 के लेवल की, 82 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया। और अगर लोअर लेवल से देखोगे ना, तो इस बार का जो स्ट्रेच है वो लगभग 1100 पॉइंट्स का है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 57,963 के लेवल पे बंद हो गया 378 पॉइंट्स के गेंस के साथ, और सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 के लेवल पे हो गया बंद। 33 शेयर निफ्टी के चढ़े, 17 गिरे हैं। और अगर ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे एनएससी पर, तो 1,897 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,382 शेयर गिरे हैं। चार्ट्स के जरिए ये साफ तौर पे, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो साफ तौर पे नजर आएगा कि क्या गजब की खरीदारी है। अगर आप पिछले थोड़े दिनों पहले देखते, 5-6 दिन पहले, तो 23,072 का लो लगाया और उसके बाद से वो लेवल दिखाई नहीं दिए, ताबड़तोड़ भागा है मार्केट। और 2 दिन तो ऐसा चला था, कूद कूद के ऊपर गया था। ये तो अभी पिछले कुछ 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा धीमी गति से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बुल्स की पकड़ मजबूत है और हम लगातार ऊपर के लेवल्स छूने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज आप इंट्राडे में भी देखोगे तो जाते जाते एकदम से एस्केलेशन आई थी मार्केट पे, दिन भर उछल कूद मचाई, लेकिन जाते जाते बुल्स ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अंतिम चरण में एकदम से डिहाई की तरफ अप्रोच कर गए थे। निफ्टी गेनर्स में आज मैक्स हेल्थ का नंबर आया 6.5% ऊपर। इंडिगो का स्टॉक अभी लगातार चढ़ रहा है और आज भी 2.25% चढ़ गया। अदानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट और बीएल जैसे स्टॉक्स में लगभग 2% से 2.25% के रिटर्न आए। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, टीसीएस बिल्कुल भी डिफेंसिव मूड पे नहीं है मार्केट, ये सब स्टॉक्स गिर गए हैं। मारुति सुजुकी भी आज हल्का होता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में मैक्स हेल्थ नजर आएगा, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। फिर एक स्टॉक चला है नायका 6%। आप कह सकते हैं कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा चल रहे हैं। आज नायका डेरिवेटिव मार्केट में बहुत एक्टिव था। फिर अदानी पार 5% ऊपर, सीडीएसएल 4.5% ऊपर और आईसीआईसी भी लगभग 4% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में इन्फोसिस आज बाजार पे इसी ने प्रेशर डाला है, 3% ये नीचे आया। एनबीसीसी, पेटीएम, एलएनटी फाइनेंस, कोची शिपयार्ड 2.25% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप्स की मार्केट है, खेल असल में मिड कैप्स में हो रहा है। और आज तो टेक्सटाइल कंपनियां बहुत तेज गति से ऊपर चली गई है। क्यों? क्योंकि भारत और यूके की जो डील है वो 15 जुलाई से लागू हो जाएगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फिर उसके चलते टेक्सटाइल स्टॉक्स एकदम से फोकस में आए। इंडो काउंट जैसा स्टॉक ऊपर था, केपीआर, वेल्सपन लिविंग, ये सब स्टॉक 11% से 19% की चाल पकड़ गए। बाटा एक और स्टॉक था जो 16.5% ऊपर था। फिर रेडिंगटन 9% चढ़ा है। एनआईएसीएल 8.5% ऊपर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ओलेक्ट्रा, 5 स्टार, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में धाकड़ मूव आता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में आईएफसीआई पिछले कुछ दिनों में बहुत उछल कूद मचा रहा था, लेकिन जैसे ही एनएससी के आईपीओ की घोषणा हुई, वैसे 30,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है। एनएससी का अब तक के इतिहास का भारत में सबसे बड़ा आईपीओ है और इसने डीआरएच पे फाइल कर दिया। आईएफसीआई आज टूट गया, 8.5% मुनाफा वसूली हुई। आईडीबीआई 6.5% नीचे आ गया। शैली इंजीनियरिंग, आइनॉक्स इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर भी हल्की होते हुए नजर आए। बाजार को सेक्टर जो पसंद आया वो था टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल कंपनियां दौड़ लगा गई। मैं बता ही चुका हूं कि भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। टेक्सटाइल कंपनियां आज के सत्र में के स्टॉक्स कूद कूद के चले हैं। ट्रेडर्स ने एकदम से लपक के खरीदा है। इंडो काउंट जैसा स्टॉक आज 18% ज्यादा ऊपर था। केपीआर मिल लगभग 14% चढ़ गया। वेल्सपन लिविंग 11% ऊपर। एसपी अपैरल्स 11% चढ़ा है। गूगल एक्सपोर्ट 8% ऊपर और सूची बहुत लंबी है। हिम्मत सिंह का सीड,
ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा चलती हुई नजर आई। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में कुछ खरीदारी आई। एनएलसी इंडिया, एनएचपीसी, बीएल, एनटीपीसी पार ग्रेड में 1% से 2% की तेजी। एनएलसी इंडिया वैसे 0.5% चढ़ा है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कुछ चुनिंदा कंपनियां चली हैं, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, आईसीआईसीआई, एएमसी, यूटीआई, एएमसी। इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। सबसे ज्यादा चला है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लगभग 6.5% ऊपर, और सीडीएसएल और कैप जैसे स्टॉक में भी 3 से 5% के रिटर्न आए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में डीएलएफ, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लोधा, इन स्टॉक्स में तेजी थी। फाइनेंशियल्स में मैक्स फाइनेंशियल, आईसीसी जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। वैसे ये जो एनएससी का आईपीओ आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर्स बेचेगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज इस स्टॉक में लगभग 1.5% की तेजी थी, और एचडीएफसी बैंक ने भी आज बाजार को बहुत सहारा दिया है। स्टॉक था ऊपर 0.2%। हेल्थ केयर स्टॉक्स में मैक्स हेल्थ तो निफ्टी का ही टॉप गेनर बना, फिर ल्यूपिन, मैनकाइंड, ऑर्बिंदो फार्मा, डिविस लैब्स इन स्टॉक्स में तेजी थी। जो नहीं चले वो थे आईटी, जिसमें इन्फोसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? यूएस और ईरान की डील से सेंटीमेंट तो पॉजिटिव हो गया, वो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भी हो गया, लेकिन आप पिछले सत्र में देखो अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। वैसे वहां पर कहानी ये थी कि केविन वॉर्श आए, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ की नहीं, यूएस फेड की पॉलिसी आई और गई, लेकिन फिर ये बोल गए कि आने वाले समय के लिए हो सकता है कि एक बार रेट बढ़ोतरी हो जाए। कहाँ रेट कटौती की बात सोचते थे, यहाँ तो रेट बढ़ने की संभावना ज्यादा बता दी उन्होंने, तो इसलिए अमेरिकन मार्केट्स गिरे थे। वैसे ग्लोबल मार्केट्स का मूड बहुत ठीक है, क्योंकि यूएस और ईरान की जो डील हुई है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट करती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों से पता लग जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 पे आ गया। कहाँ पर बात हो रही थी $150 पहुंच जाएगा, ये $78 के लेवल पे कर रहा है काम का, तो यहीं से ही सेंटिमेंट ठीक नजर आ रहा है। भारत यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 15 जुलाई से लागू हो जाएगा, और आज टेक्सटाइल कंपनियां उसके चलते दौड़ गई। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है, 49th एजीएम है, वहां पर कोई अनाउंसमेंट आ गई तो वो भी बाजार पे इम्पैक्ट डालेगी। निफ्टी 26 मई का हाई लेवल था 24,089। अब इतनी तगड़ी बुल्स पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं कि हर रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, और आज आपने 24,089 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी है। अच्छी खासी उसके लेवल के ऊपर चले गई हो, तो आपने एक स्विंग हाई लेवल तोड़ दिया है, एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है, और यही कर रहा है बाजार। मंदी करने वालों को बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर रहा है, और तेजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। शॉर्ट कवरिंग कहते हैं ऐसे, यानी कि मंदी करने वाले अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो बाजार में उसके चलते भी तेजी बन जाती है। सपोर्ट लेवल्स 24,100, 24,050, और रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएटली जो आता है वो 24,250 और 24,285 आता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल्स टूट रहे हैं भैया। बाजार में इस समय तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये बाय ऑन डिप्स, वैसे तो डिप कोई आ नहीं रही, आ रही है तो इंट्राडे बेसिस पे आ रही है। जब तक आप 2 दिन के लो को तोड़ोगे नहीं, तब तक ट्रेंड होगा नहीं नेगेटिव। तो जो भी डिप आ रही है उस पर खरीदने की चेष्टा करें, और हाई क्वालिटी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आखिरकार ये डील भी हो गई, यूएस और ईरान का समझौता भी हो गया, युद्ध भी खत्म हो गया, और अब आपने देख लिया कि मौका आया था, बहुत अच्छा मौका आया था, जो कि 23,000 के लेवल पे आया था। वहां से चढ़ते चढ़ते आप 24,100 के लेवल को पार कर चुके हो। तो यही होता है, टाइम करना मुश्किल है। नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर पैसा ज्यादा बन जाएगा, नहीं तो फिर टाइमिंग के चक्कर में रह जाएंगे, और इस बार की रैली भी मिस हो गई। अभी बाजार में तेजी का सेटअप है, और ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है।